हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि दो प्लेट्स हैं 1 और 2। जो प्लेट 1 है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो प्लेट 2 है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। जो दोनों प्लेट हैं उनकी लेंथ क्या है, कैपिटल L है, और दोनों के बीच की स्पेसिंग जो है वो है स्मॉल d। जो प्लेट 2 है ना, उसके लेफ्ट एंड पर एक पार्टिकल है स्मॉल m और चार्ज जो है जिसका q है ना, स्मॉल q जिसका चार्ज है, उसको फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से, है ना, एट एन एंगल ऑफ 37 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सो दैट पार्टिकल कैन जस्ट टच द प्लेट 1 बिफोर लीविंग द प्लेट्स, है ना। यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो हमसे बोला गया है कि u की किस वैल्यू के लिए ये जो पार्टिकल है ये प्लेट्स को छोड़ने से पहले, है ना, इस प्लेट 1 को टच कर लेगा। तो फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, ये जो भी हो रहा है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है और इसमें जो भी हो रहा होता है वो ग्रेविटी फ्री कंडीशन में हो रहा होता है ना फ्रेंड्स, ग्रेविटी फ्री कंडीशन में हो रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी की कोई बात नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात होगी। तो फ्रेंड्स जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो फ्रेंड्स क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फ्रेंड्स ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर भी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। इसके ऊपर फ्रेंड्स जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी वो ग्रेविटी की तरह से एक्ट करेगी, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था कि जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे तो उसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती थी। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटी की तरह से एक्ट करेगी। और फ्रेंड्स ये जो इसके लिए ये जो स्पेसिंग d है, ये इसके लिए मैक्सिमम हाइट की तरह से काम करेगी, तो फ्रेंड्स इस पार्टिकल के लिए जो चैलेंज है वो इस मैक्सिमम हाइट को अचीव करना है। तो हमें उस वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है जिसके लिए एच मैक्स की वैल्यू d के बराबर है, तो फ्रेंड्स एच मैक्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आती है वो आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, u की वैल्यू है, हमारे पास g की वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ग्रेविटी का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इस पार्टिकल पे, q इंटू ई, जो कि बराबर होगा m इंटू ए के, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a और a y में बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, y मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है डाउनवर्ड की तरफ, उसको मैं y बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो m इंटू ए वाई है, उसमें जो ए वाई है वो एक्ट करेगा ग्रेविटी की तरह से, और ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई अपॉन एम, तो ये ग्रेविटी की तरह से एक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है, d, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल कितना बोला था प्रोजेक्शन का 37, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन एम, तो क्यू ई अपॉन एम।
साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल अगर हम देखें 37, 3, 4, 5, साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो यू स्क्वायर 3/5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2QE/m। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये इसको इधर इसको भेज दिया कहाँ, लेफ्ट में, और ये 3/5 को भी भेज दिया लेफ्ट में। तो 3/5 का क्या हो जाएगा 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 2QE है ना, 2QE/m इंटू डी। यू स्क्वायर का स्क्वायर उधर भेजा तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 5/3 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 5/3 हो गया, और 2QE/d/m का होल रूट हो गया। तो u की वैल्यू क्या आई 5/3 रूट अंडर 2QE/d/m। तो इतनी वेलोसिटी से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट को जस्ट टच करेगा बिफोर लीविंग द प्लेट्स। ये तो हो गई फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे मॉडल में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे मॉडल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टिकल को है ना, ऐसे यहाँ पर इसे मिडिल में रख दे, या मिडिल में ही रखेगा तभी सर्कल बनेगा। तो मिडिल में रखे पार्टिकल को और हमसे पूछे है ना इसकी कितनी वेलोसिटी हो, यहाँ पर इसकी कितनी वेलोसिटी हो, सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्किल बिटवीन द प्लेट्स, सो दैट इट कैन कंप्लीट द सर्किल बिटवीन प्लेट्स। तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होता है, उस केस में होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है फ्रेंड्स, सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा बोला जाता है कि एक स्ट्रिंग से अटैच करके एक बॉल ले लीजिए है ना, एक स्ट्रिंग से अटैच करके बॉल ले लेते हैं और उसको घुमाते हैं और पूछते हैं कि इसकी यहाँ पर सबसे नीचे है ना इसकी वेलोसिटी कितनी हो, है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो, सो दैट इट कैन कंप्लीट अ वर्टिकल सर्किल, सो दैट इट कैन कंप्लीट रोटेशन, है ना। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है उसको अब याद रखो तो बेहतर है, उसको याद ही कर लो तो बेहतर है। उसकी वैल्यू आती है यू मीन इज इक्वल टू है ना रूट अंडर 5GR। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जी की वैल्यू क्या है QE/m। तो यहाँ पे यू मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू मीन की वैल्यू हो जाएगी 5 है ना QE/m इंटू R। अब R जैसे यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर d/2 हो जाएगा, तो d/2 पुट कर लेना। और अपर पॉइंट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टॉप पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हो जाती है रूट अंडर GR। तो 5 हटा के QE/m इंटू R। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रूट अंडर GR और यहाँ पर रूट अंडर 5GR। तो ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बताने थे फ्रेंड्स। तो पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।